ट्विन फ्लेम, वास्तविक सच या भ्रम। चलिए आज आपके प्रश्नों के उत्तर को आपके साथ साझा करते हैं, आपको सही उत्तर की ओर लेके जाते हैं। आपका ये भ्रम समाप्त करते हैं कि ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या आप कौन हैं। क्या आप खुद को ट्विन फ्लेम समझते हैं और नहीं हैं, और या फिर नहीं समझते हैं और हैं। आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर को क्लियर होगा। आपको वास्तव में समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम क्या है। तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हर प्रश्न का उत्तर खुद से पूछिएगा। यहाँ बहुत से प्रश्न आपके सामने खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा, तो आपको सही उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। आजकल हर जगह एक ही बात कही जाती है कि ट्विन फ्लेम तो है क्या। ट्विन फ्लेम के लिए आप बहुत सारे वीडियोस ढूंढते हैं और बहुत सी जगह आप पता करते हैं, आपको उनके बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम में वो पवित्र आत्मा होती है जो एक दूसरे से मिलती है। अब आपके लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आता है जिससे मिलते ही आपको महसूस होता है कि आप इससे मिलके पूर्ण होते हैं। आप बहुत अच्छा समय साथ में बिताते हैं और उसके बाद अकेले हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तब आपकी आत्मा को अधूरेपन का एहसास होता है। अधूरेपन का एहसास होता है, आपको लगता है कि हाँ, उससे दूर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, दो सिचुएशन होती हैं। एक में होता है कि हम भावनात्मक रूप से किसी से भी जुड़ते हैं, उससे दूर होना हमें तकलीफ देता है। लेकिन यहाँ जब आप दूर होते हैं तो आपको अपूर्णता का एहसास होता है, और ये अपूर्णता आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। अगर आप सेपरेट होने के बाद ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं, आप ईश्वर से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, तो आप महसूस कीजिएगा कि ये वो पवित्र आत्मा थी जो आपको पूर्ण करने के लिए आपके पास आई थी। अगर आप इस सेपरेशन के दौर में जाने के बाद खुद की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि देखिए, जो ये पवित्र आत्मा कौन सी है, जो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए ले जा रही है, आपको अपनी अंतरात्मा की तलाश में ले जा रही है, तो ये वास्तव में आपका ट्विन फ्लेम है। आप जब सेपरेशन के दौर में जाने के बाद आप जब तकलीफ़ में भी होते हैं, बहुत तकलीफ़ में भी होते हैं, तो भी आपके मन से उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं निकलती है। आप उसके लिए बुरा नहीं चाहते हैं, निकलेगी भी तो आप खुद को रोकेंगे कि नहीं, उसके लिए कुछ बुरा नहीं होना है। आपकी अंतरात्मा वहाँ पर आपको रोकेगी कि आप उसको कोई बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, कोई ये नहीं चाह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी ऐसा हो। नहीं, आप उसको कोई बुरी भावना आप अपनी तरफ से नहीं भेजते हैं, बल्कि आप धीरे 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 अपनी तलाश में निकलते हैं। अगर आप अपनी तलाश में निकल रहे हैं तो वास्तव में वो वही आत्मा है जो आपको पूर्ण करने के लिए आई थी। आप मिलेंगे नहीं, आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे, आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, आपकी परिस्थितियों पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे, पर वो पूर्ण करेगी आपको। वो आप अपनी आत्मिक, आप अपनी अंतर यात्रा में जा रहे हैं, आप अपने आप को तलाश रहे हैं, आप अपने आप को पूर्ण कर रहे हैं, तो वो आपका ट्विन फ्लेम है। आप कैसे पूर्ण कर रहे हैं? जब आप सेल्फ हीलिंग के मार्ग पे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि आपकी आत्मा आपको खुद उस तरफ को भेजती है। आपकी जो तलाश होती है, आप अपने आप को ढूंढने की शुरू करते हैं। आप अपने आप को महसूस करते हैं कि वास्तव में आप क्यों आए इस संसार में। आपके प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। आपको अपने अंदर महसूस होने लगता है कि आपके लिए ये मार्ग है, अपने इस तरफ जाना है। तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, क्योंकि वो आपको वो धक्का देने के लिए आती है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाकर के आप पूर्ण होंगे। अगर आपको उस आत्मा ने ये धक्का दे दिया है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं।
आप उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे नहीं भागेंगे। जो लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि नहीं वो मेरे पास वापस आ जाए और मेरी उससे शादी हो जाए, तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो कोई और सोल कनेक्शन होगा। क्योंकि आप सेपरेशन होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी, एक समय पाने की चाहत होगी, लेकिन धीरे 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 वो चाहत अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। कैसे समाप्त होगी? क्योंकि धीरे धीरे आपकी आत्मा आपको पुश करेगी कि आपने वहाँ को नहीं, आपने यहाँ को जाना है। आपको उसके बिना तकलीफ होगी, उसके बिना भारीपन महसूस होगा, हर चीज़ महसूस होगी, लेकिन आपको उसे पाने की ओर आप नहीं जाएंगे। आपके अंदर वो चाहत नहीं होगी कि आप उसे पाएं, बल्कि आपके अंदर ये चाहत होगी कि आप अपने आप को पाएं, कि आपके लाइफ के साथ ये चीज़ हो रही है। तो असल में आपकी लाइफ आपसे क्या करवाना चाहती है, ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को महसूस करने लगेंगे। आपके अंदर वो चीज़ें आने लगेगी, आप खुद को तलाशने लगेंगे, आप अपनी कमियों को रिलीज़ करने लगेंगे। आपके जो अंदर अपनी कमियां हैं, आप उन्हें पहचानने लगेंगे और उन्हें दूर करने लगेंगे। वो प्रयास करने लगेंगे कि आप अपनी कमियों को समाप्त कर सकें। तो वो चीज़ आपको अपनी तलाश में ले जाएगी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपको उस व्यक्ति ने ऐसा करा और आपको जस्टिस मिले। आप जिस समय जस्टिस के दौर में जब आपका मन वहाँ पहुँचेगा, तो आप खुद अपने आप ही पुश हो जाएंगे कि नहीं, आप ये कहेंगे कि नहीं, उसकी गलती नहीं है, या आप पूरी तरह उसे गलत नहीं मानेंगे। आप ये भी मानेंगे, आपकी सांसारिक बुद्धि क्या मानेगी कि हाँ, आपकी भी गलती थी, आप खुद भी तो गलत थे। तो इस तरह से आप खुद को सही दिशा में पुश करेंगे और आप ईश्वर से जुड़ते चले जाएंगे। मैं केवल पूजा पाठ कर्म कांडों की बात नहीं कर रही हूँ, आपका अंदर से जुड़ाव उनसे होता चला जाएगा। आप ज्ञान की तलाश में जाएंगे, आपको वो तलाश मिलेगी कि आप ज्ञान के मार्ग में बढ़ें, आप उस वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़ें जो वास्तव में ईश्वर आपको प्रदान करना चाहते हैं। आप उस तरफ जा रहे हैं, तो आप उस आत्मा से मिल चुके हैं कि वो आत्मा जो आपको आपकी ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रही है। उससे मिलने के बाद आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ राइज कर रही है, डाउन नहीं जा रही है। आप और नीचे नहीं गिरते जा रहे हैं। चाहे आपकी 3D लाइफ है, चाहे आपकी सांसारिक लाइफ है, जो आपकी आर्थिक स्थितियां हों या दूसरी स्थितियां हों, आप नीचे नहीं जा रहे, बल्कि आप राइज कर रहे हैं। आप हर तरह से राइज कर रहे हैं, आपको सही दिशा मिल रही है, सही मार्ग मिल रहा है। तो आप उस सोल से मिल चुके हैं, आपको वो सोल वहाँ लेके जा रही है। आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और धीरे धीरे इस स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ आपको फिज़िकल सेपरेशन महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना आपको। वो जो सोल, जो उस जिस सोल से आपको मिलना था, उससे आप मिल चुके हैं और उसने आपको सही दिशा में पुश कर दिया है, आपको सही मार्ग मिल चुका है। इससे पहले, उस सोल से मिलने से पहले, आप जितनी भी सोल से मिले होंगे या जो कुछ भी आपके लाइफ में रहा होगा, तो एक अधूरापन रहा होगा, या आप उससे जुड़ने के बाद सेपरेट हुए, फिर किसी और से जुड़ गए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप पूर्ण हो गए। अब आपके सामने कितने भी लोग आए, आप वो अपूर्णता ना तो आपके अंदर है जो पहले थी, जिसकी वजह से आप भटक रहे थे, और ना ही अब आपका वो भाव किसी के प्रति होगा, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप अब पूर्ण हो चुके हैं। वो आपको पूर्ण बनाने के लिए आई थी, और आप जब पूर्ण हो गए तो फिर उसके बिना भी अधूरापन कैसे होगा, या उसको भी पाने की चाह कैसे होगी। धीरे धीरे आप उस तरफ जाएंगे। तो क्या आप उस तरफ जा रहे हैं? क्या आपकी यात्रा उस तरह से बढ़ रही है? क्या आपके जो दुआओं में हाथ उठते हैं, उस समय आप उसको भी दुआ देते हैं? आप चाहते हैं कि हाँ, उसका भी भला हो, उसका भी अच्छा हो, उसकी वजह से आप पूर्ण हुए। आप धन्यवाद करते हैं ईश्वर को, आप कहते हैं प्रतिदिन कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इससे मिलाया। तो वो धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं और वो पूर्णता आपके अंदर आ रही है, आपको अपने आत्मा के अंदर एक शांति का महसूस होती है, एक शांति का एहसास होता है। आप वो महसूस करते हैं? अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर ट्विन फ्लेम हैं।
तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बहुत से प्रश्नों का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा, और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।